जंगल में कालू कौवा बहुत उदास होकर उड़ रहा था। तभी उस कालू कौवे को तोता दिखाई देता है। अरे कालू कौवे, तू ना किधर जा रहा है? तू ना इधर आ। क्या हुआ तोते? तूने मुझे क्यों पुकारा? ऐसे ही मैंने तुझे पुकारा। ये बता तू इस ओर तू कहाँ जा रहा है? अरे तोता, मैं तुझे क्या बताऊं? मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ। क्या पता कोई मुझे काम दे दे, इसलिए मैं काम की खोज में जंगल जंगल घूम रहा हूँ। अरे कालू, तू तो बड़ा समझदार है और ईमानदार भी है, और हमारे जंगल का सबसे ज्यादा ईमानदार कौवा तू ही है। और तू काम की खोज में हो? तू ना मेरे साथ चल, मैं ना तुझे काम लगाता हूँ। इस तरह से हमारा तोता कालू कौवे को उसके काबिलियत के हिसाब से काम लगा देता है। माँ जी, कालू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। आता ही होगा बहू, कहीं रास्ते में किसी दोस्त के पास गया होगा। तू चिंता मत कर, वो जल्दी आ जाएगा घर। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है माँ जी। तभी कालू कौवा घर आ जाता है। अरे कालू बेटा, बहुत देर कर दी तूने घर आने में। अरे माँ, मुझे ना काम मिल गया। कालू कौवे की जुबान से काम मिलने की बात सुनकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कालू बेटा, बड़े मेहनत से, बड़े ईमानदारी से और दिल लगाकर काम करना बेटा। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। कालू कौवे की ईमानदारी देखकर और उसकी मेहनत को देखकर उसका प्रमोशन हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, कालू कौवे को घमंड आ जाता है। घर में माँ और अपनी पत्नी को उल्टी सीधी बातें सुनाता रहता था कालू कौवा। अरे सुंदरी, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे ना मेरी बात माननी होगी। अरे कालू बेटा, ये तू किस तरह की बातें कर रहा है बहू से? ये बेचारी कहाँ जाएगी? ये तो तेरी बात मानती है ना। अरे बुढ़िया, तेरी जबान बहुत चलने लग गई है। तू ना चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे ना। अगर ज्यादा जबान चपड़ चपड़ करने की कोशिश की तो तुझे ना इस घर से हक्के मार कर निकाल दूंगा मैं। कालू जी, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आप ना पूरी तरह से बदल गए हो कालू जी। अरे बहू, क्यों तू इस कालू कौवे के मुंह लग रही है? इसे ना बड़ा काम मिल गया है और इसका प्रमोशन भी हो गया है, और इसके पास ना ढेर सारे पैसे भी आ गए हैं बहू। अकड़ना तो बनता ही है बहू। अगर ये चाहे ना तो हम दोनों को इस घर से धक्के मार कर बाहर भी निकाल सकता है। तुम दोनों की फालतू की बातें खत्म हो गई तो मैं जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही, अरे सुंदरी, क्या तुम मर गई हो? तेरा पति परमेश्वर काम पर जा रहा है और तेरे पति के लिए तू नाश्ता बनाकर नहीं देगी? कालू बेटा, बहू को बहुत तेज बुखार है। मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। लो कर लो बात। अभी ये बुढ़िया मेरे लिए नाश्ता बनाएगी? तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने से तो अच्छा है कि मैं जाते जाते कहीं ढाबे पर रुक कर नाश्ता करके चला जाऊंगा। कालू कौवे की बातें सुनकर कालू की माँ को बहुत अफसोस होता है। माँ जी, कालू जी तो पूरी तरह से बदल गए हैं। वो तो आपको माँ के बदले बुढ़िया बोल रहे हैं माँ जी, और हर दिन उनका घमंड और उनका अकड़ बढ़ता ही जा रहा है माँ जी। क्यों नहीं अकड़ेगा कालू? वो तो बहुत मेहनती है और वो ईमानदार भी है। उसने जो भी कमाया है उसके बलबूते पर ही कमाया है बहू। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू।
अगर उसको हम उल्टा जवाब देंगे तो हमें ना वो इस घर से बाहर कर देगा। उससे अच्छा है कि हम ना उसकी बात सुनकर इसी घर में पड़े रहें। अब ना तू अपने घोंसले में जाकर सो जा, क्योंकि तुझे बहुत तेज बुखार है। कालू कौवा काम से लौटते समय तोते के पास जाता है। तोते, तूने मेरी जिंदगी बदल ली है। इसी खुशी में मैं तुझे पार्टी दूंगा। तू ना कल मेरे घर आ जाना। आते समय तेरी पत्नी को भी बुला कर लेकर आना। कालू, मैं जानता था तू ना मुझे जरूर पार्टी देगा, क्योंकि तू सबसे अच्छा कौवा है हमारे जंगल का। और मैंने सुना है कि तेरा प्रमोशन भी हो गया है। हाँ, मेरा प्रमोशन भी हो गया है। अब ना मुझे किसी चीज की कमी नहीं है तोते। तू ना कल सही समय पर मेरे घर आ जाना। अरे वो सुंदरी, कल सुबह मेरा दोस्त आने वाला है। उसके लिए ना सबसे स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बनाओ। और उसके साथ उसकी पत्नी भी आने वाली है। उसके लिए ना सबसे स्वादिष्ट खाना बनाओ। कालू जी, मुझे ना बहुत तेज बुखार है, मैं खाना नहीं बना सकती। आप ना अपने दोस्तों को कुछ दिन बाद बुला लीजिए। क्या कहा तूने? तुझे बुखार है? ये सब मुझे पता नहीं है सुंदरी। ये तेरी नौटंकी बंद करो। कालू बेटा, तेरी पत्नी सुंदरी सच बोल रही है। उसे ना बहुत तेज बुखार है। ठीक है बुढ़िया, मेरी पत्नी को बुखार है। लेकिन ये बता, अब खाना कौन बनाएगा? कालू बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं ना कल सुबह खाना बनाऊंगी और तेरे दोस्तों को स्वादिष्ट खाना बना कर दूंगी। फिर अगले दिन तोता और तोती कालू कौवे के घर आते हैं और कालू कौवे की माँ खाना बनाने लगती है। लेकिन उम्र के साथ खाना बनाने का तजुर्बा कम हो जाता है, इसीलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती। कालू कौवे की माँ तोता और तोती के सामने खाना लगा देती है। आहा, ये लोग खाना भी आ गया है। चलो हम खाने का मजा लेते हैं। फिर क्या था, तोता और तोती खाना खाने लगते हैं। अरे अरे, छी छी छी, ये कैसा खाना है? इससे अच्छा है कि तू हमें भूखा ही भेज देता। कालू भैया, अगर मुझे पहले ही पता होता कि आप ना हमें अपमान करने के लिए घर बुलाया है तो मैं ना आपके घर को कभी नहीं आती। चलिए तोते जी, यहाँ से चलते हैं। अरे अरे, आप दोनों को क्या हो गया और अब क्यों जा रहे हो? कालू कौवे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तोता और तोती कालू कौवे की बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे को बहुत बुरा लग जाता है और कालू कौवा खाने का स्वाद लेता है। अब मुझे पूरा मांजरा समझ में आ गया, क्योंकि खाना तो एकदम बकवास बना है। कालू कौवा गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है। अरे वो बुढ़िया, ये तूने कैसा खाना बनाया है? मेरे दोस्तों के सामने मेरा तो अपमान हो गया। वो क्या है ना बेटा, बहुत दिन होने के बाद मैंने खाना बनाया है। शायद कुछ ऊंच नीच हो गई होगी, मुझे माफ कर दे कालू बेटा। मैं ना आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगी। अरे बुढ़िया, तेरी वजह से मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया है। तुझे ना इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकल जा मेरे घर से बाहर। कालू कौवा अपनी माँ के सर को पकड़कर धक्का देने की कोशिश करता है। कालू जी, आप ये क्या कर रहे हो? माँ तो भगवान का रूप होती है और आप उसी माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो। क्या कहा सुंदरी तूने? ये बुढ़िया भगवान का रूप होती है? कहीं तू पागल हो गई है? मैं एक काम करता हूँ सुंदरी, इस बुढ़िया के साथ ना मैं तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चल जा इस घर से बाहर, ये घर ना मेरा है। कालू जी, बहुत हो गई आपकी मनमानी। आपकी वजह से घर में हर दिन झगड़े होते रहते हैं।
अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है कालू जी, हमें भी जीना आता है। हम ना इस घर को छोड़कर चले जाएंगे कालू जी, आप ना अपना घर अपने पास ही रखिए। चलिए माँ जी, इस घर में रहने से अच्छा है कि हम किसी एक पेड़ के नीचे रह लेंगे। कम से कम वहाँ पर हमें शांति तो मिलेगी और हमें ताने मारने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। इस तरह से सुंदरी कौवी और सुंदरी कौवी के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं और एक डाली पर सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी कौवी केले का पत्ता लेकर आने लगती है। माँ जी, हम ना केलों के पत्तों का घर बनाएंगे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे यहाँ पर तो घर बन रहा है, वो भी केलों के पत्तों का। क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पर घर बन रहा है। यहाँ पर भी तुम आ गए हमारी शांति भंग करने के लिए? जाओ यहाँ से। जाता हूँ। मैं क्या यहाँ रहने आया हूँ? जब ये तुम्हारा घर टूट जाएगा ना, तुम दोनों ना मेरी घर की ओर मत आना। मैं तुम जैसे फालतू कौओं को मेरे घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना कहकर कालू कौवा अकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन जंगल में तूफानी बारिश होने लगती है और कालू कौवे का घर टूटकर पानी में बहने लगता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर तो पानी में बह रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? हा हा हा। इस जंगल में मेरा कौन है? हा 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 हा। कालू कौवा तूफानी बारिश में उड़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस कालू कौवे को केलों के पत्तों का घर दिखाई देता है। अरे ये तो सुंदरी का और मेरी माँ का घर है। अगर मैं इस घर में जाऊंगा तो मुझे ना कुत्ते की तरह मार कर भगा देंगे ये दोनों। अब मैं क्या करूँ रे माँ, क्या करूँ रे माँ? सुंदरी बहू, वो देखो मेरा बेटा कालू कौवा बारिश में भीग रहा है। अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? वो कालू कौवा नहीं, काला नाग है, नाग। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारा पति है। पति? कहाँ का पति? कैसा पति? कौन सा पति माँ जी? मेरा पति तो कब का मर गया है। कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी को समझाती है। ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही है तो बुला लीजिए अपने बेटे को घर के अंदर। लेकिन याद रखिए माँ जी, अगर उसने अपनी जुबान चलाने की कोशिश की तो मैं ना उसे कुत्ते की तरह मारूंगी। तब आपको चुप रहना होगा माँ जी। बेटा कालू, कालू बेटा, घर के अंदर आ जा। बारिश में क्यों भीग रहे हो तुम? कालू कौवा अपना गर्दन झुकाकर घर के अंदर आ जाता है। कालू बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है। तुम्हें कितने दिन रहना है ना, तुम रह सकते हो बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर कालू कौवा अपना गर्दन झुका लेता है और रोने लग जाता है। अबे काले कौवे, इस घर में माँ जी की और मेरी बात चलती है। अगर तूने हमको कुछ भी ऊंच नीच बोला तो तुझे ना उसी समय इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। वो क्या हुआ ना सुंदरी इतनी बारिश में? कालू, आवाज नीचे।